हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मांग और पूर्ति द्वारा रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या करेंगे कि किस तरह से रिकार्डो ने लगान के सिद्धांत के माध्यम से मांग और पूर्ति द्वारा इस सिद्धांत का विश्लेषण किया था कि किस तरह से मांग और पूर्ति द्वारा लगान का निर्धारण होता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि मांग और पूर्ति द्वारा रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत है वो क्या बताता है, किस तरह से बताता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो रिकार्डो का यह सिद्धांत है, मांग और पूर्ति का सिद्धांत, किस तरह से इसके अंतर्गत लगान का निर्धारण होता है, किस तरह से लगान की व्याख्या की गई है रिकार्डो द्वारा मांग और पूर्ति द्वारा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिकार्डो का लगान का जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में कंप्लीट रूप से बात की है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और ये आज की वीडियो पहली वाली वीडियो से इंटरकनेक्टेड है, तब जाकर के आज के सिद्धांत को आप समझ पाएंगे कि किस तरह से मांग और पूर्ति द्वारा जो रिकार्डो का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। रिकार्डो का मांग और पूर्ति द्वारा जो लगान का सिद्धांत है वो क्या कहता है, किस तरह से मांग और पूर्ति द्वारा जो लगान है उसका निर्धारण होता है, वो किस तरह से जो मांग पक्ष है, जो डिमांड वाली साइड है, वो किस तरह से यदि जो कृषि उत्पादन है, कृषि उत्पादन की जो मांग है वो बढ़ जाती है तो ऐसे में जो भूमि की जो मांग है उसकी वजह से हमारी जो लगान है वो लगान भी बढ़ जाता है। ये जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ के उपयोग के लिए, किसी चीज़ के उपभोग के लिए डिमांड बढ़ेगी तो ऐसे में उसका जो प्राइस है, उसका जो रेंट है वो भी बढ़ जाएगा। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में जो लगान निर्धारण का जो सिद्धांत है उसने ये बताया था कि किस तरह से भूमि का एकमात्र प्रयोग है वो है कृषि उत्पादन। तो ऐसे में जो कृषिगत जो वस्तुएं हैं, वो चाहे गेहूं हो, मक्का हो, ज्वार बाजरा हो, दालें हो, तिलहन हो, कुछ भी क्यों ना हो, यदि इन पदार्थों की जो मांग है वो बढ़ जाए तो भूमि की जो मांग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी और इस वजह से मांग बढ़ने के कारण जो हमारा लगान है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये इस सिद्धांत के अंतर्गत, मांग पूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत जो डिमांड साइड है वो इससे स्पष्ट होता है कि अगर हमारी कृषिगत वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है तो उससे किस तरह से भूमि की जो मांग है वो बढ़ने के कारण हमारी भूमि का जो रेंट है, जो लगान है, वो भी बढ़ जाएगा। और जो सप्लाई साइड है यानी कि पूर्ति पक्ष में क्या कहा है, कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर के लिए भूमि की पूर्ति वो बढ़ा सकता है, यानी कि माइक्रो लेवल पर कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर वो लैंड की सप्लाई बढ़ा सकता है, परंतु संपूर्ण समाज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भूमि की पूर्ति स्थिर होती है, निश्चित होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि रिकार्डो ने अपने लगान निर्धारण सिद्धांत में यह बताया है कि जो लैंड है, लैंड की जो सप्लाई है वो स्थिर होती है, निश्चित होती है, उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में इस मांग पूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किस तरह से व्यक्तिगत स्तर पर तो भूमि की डिमांड बढ़ने पर हम भूमि की पूर्ति बढ़ा सकते हैं, यानी कि किसी और से ले सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं, लेकिन संपूर्ण समाज की दृष्टि से
भूमि की पूर्ति स्थित और निश्चित होती है। इसीलिए संपूर्ण समाज के लिए कुल पूर्ति को पूर्णतः बेलुसदार माना जाता है या मूल्य निरपेक्ष माना जाता है। चाहे भूमि पर लगान कितना ही क्यों न हो, वो चाहे बढ़ जाए घट जाए, चाहे किसी तरह से परिवर्तन क्यों ना हो भूमि की डिमांड में या भूमि की लगान में, तो जो भूमि की पूर्ति है उसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा, वो उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वह तो किस तरह से, अगर डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने पर हमारी लगान बढ़ जाए, चाहे कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, फिर भी जो लगान है, लगान बढ़ने के चलते जो हमारी लैंड की जो सप्लाई है वो सप्लाई स्थिर की स्थिर रहती है, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं आते हैं। तो वह तो उतनी ही की उतनी बनी रहेगी जितनी वो पहले है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, क्योंकि रिकॉर्डो ये बताते हैं कि जो लैंड है, लैंड की पूर्ति वो स्थिर है। चाहे लगान कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, डिमांड कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, हमारी जो पूर्ति है वो उतनी की उतनी बनी रहेगी। यदि भूमि भिन्न भिन्न कोटि यानी कि भिन्न भिन्न क्वालिटी की है तो उसके जो मांग वक्र है वो भी अलग अलग बनेंगे। वो किस तरह से, जब अलग अलग क्वालिटी की लैंड होगी तो हमारे जाहिर सी बात है डिमांड वक्र भी हमारे अलग अलग बनेंगे और लगान भी अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे। जो अधिक उपजाऊ है उनकी डिमांड उस तरह से होगी और उनकी जो लगान है, उनका जो रेंट है वो भी अधिक होगा। यानी कि बढ़िया जो भूमि होगी, उच्च क्वालिटी की जो भूमि होगी, उसकी मांग और लगान अधिक होगी और श्रेष्ठ भूमि की जो मांग है वो इसलिए अधिक होगी कि उनकी जो सीमांत उत्पादकता है वो अधिक होती है। किस तरह से, जो अधिक उर्वरता वाली जो भूमि है उसकी जो डिमांड है, उसकी जो लगान है वो इसलिए अधिक है क्योंकि वहाँ पे उत्पादन अधिक होगा, उसकी जो उर्वरता है वो अधिक है। वहाँ पे जब हम कृषि वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो वो उसका उत्पादन अधिक मात्रा में कर पाएंगे तुलनात्मक रूप से जो कम उपजाऊ भूमि है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न क्वालिटी की भूमि के आधार पर मांग वक्र भी भिन्न भिन्न बनेंगे और लगान भी भिन्न भिन्न होगा। तो इस तरह से ये मांग और पूर्ति द्वारा रिकार्डो का ये लगान सिद्धांत है, इसकी व्याख्या है। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने रिकार्डो का जो ये लगान सिद्धांत है वो भी मांग और पूर्ति द्वारा किस तरह से लगान निर्धारित होता है उसको समझा है। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने जो रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत है उसको कंप्लीट रूप से समझा है विदाउट डिमांड एंड सप्लाई साइड को, और आज हमने विद डिमांड एंड सप्लाई साइड को समझा है इस थ्योरी के अंतर्गत। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।